हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई औरत 3 महीने की प्रेग्नेंट है तो 3 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद में उस औरत को कौन कौन सी जांचें जब वो प्रेग्नेंट होती है उस दिन से ही कराना स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी किसी लड़की को अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है यानी उसका ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो इस प्रकार से एक चिपचिपा एक वाइट रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है और इसकी डेट होती है 12 तारीख से और 14 या 15 तारीख तक ये चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अब जो ये पदार्थ होता है ना, जो लिक्विड होता है, ये कब निकलता है पहले ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप प्रेग्नेंट होती हो और आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू 3 मंथ चलती है, तो 3 मंथ के अंदर आपको कौन कौन सी ऐसी जांचें करानी चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद में आपको क्या करते हैं कि जो यूरिन की जो 2 बूंदें होती है, जब आप सुबह उठते हो और उठने के बाद सबसे पहले आपको यही टेस्ट करना है, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका फ्रेश यूरिन रहता है सुबह का, तो उसके अंदर प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है, एचसीजी हार्मोन होता है। ये हार्मोन उन्हीं लड़कियों के अंदर बनता है जो लड़की प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर 2 बूंदें डालनी है और 5 और 10 मिनट तक वेट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि यदि इसके अंदर एक लाइन होती है तो ये कंट्रोल लाइन होती है और दूसरी लाइन इसके अंदर थोड़ी हल्की बन रही है, तो ये लड़की प्रेग्नेंट है। अब इसकी प्रेगनेंसी 1 मंथ की भी हो सकती है, ये 1 मंथ से कम भी हो सकती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ये टेस्ट भी पॉजिटिव आना, कंफर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो ये लाइन होती है ये गहरी होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आपकी साइकिल से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद में जो आपका पीरियड होता है, अब आपका पीरियड स्टार्ट हो गया और आपको पता होना चाहिए कि आपका अंडे वाला टाइम कब स्टार्ट हो रहा है और इस प्रकार से जो लिक्विड हो रहा है ये कब निकल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई सी भी डेट ले लो, आपका मंथ स्टार्ट होता है 10 तारीख को, 15 तारीख को, 5 तारीख को, 20 तारीख को या 28 तारीख को, कोई सी भी आप डेट ले लो। तो मैं इसमें डेट लेता हूं कि आपका पीरियड स्टार्ट होता है 26 तारीख को मान लो। अब 26 से 3 ये हो गए और 3 ये हो गए और 1 ये हो गए, यानी 7 दिन तक लड़की को ब्लीडिंग होती है। हर लड़की को ब्लीडिंग होती है, जिसमें सबसे ज्यादा हैवी ब्लीडिंग आपको 26 से और 29 तारीख तक दिखाई देगी। उसके बाद में 28, 30 और 1 तारीख और 3 तारीख, इसमें आपको धीरे धीरे ब्लीडिंग आएगी। ओनली 1 बूंद आ गई, 2 बूंद आ गई पूरे दिन के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है कि आपका 3 तारीख से और 2 तारीख से और आपको अगली 3-4 तारीख तक जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है उसको आप 3-4 तारीख ही गिनोगे, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं लड़कियों की बॉडी के अंदर, जो बच्चे को ठहरने के लिए कुछ लेयर बनाते हैं यूट्रस के अंदर। उसके बाद में आपका अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है 5 तारीख से। 5 तारीख को लड़की को फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, उसको पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अंडा निकलता है और इस प्रकार से ये लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले। और ये ये पीरियड जो स्टार्ट चलता है ये 5 से और आपका 10-11 तक चलता है। कुछ लड़कियों के अंदर ये ज्यादा दिन तक चलता है और जो मेनली पीक टाइम होता है ना, ये 6 तारीख से और 9 तारीख के 4 या 3 दिन पीक टाइम रहता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था ये हाई लेवल पे था, ये धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। यदि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है इस टाइम में तो नेक्स्ट साइकिल आपकी नहीं आएगी। यदि लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है तो आपकी नेक्स्ट साइकिल आपकी 23, 24 या 25 को आना स्टार्ट हो जाती है। तो यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद में उसने ये टेस्ट कराया और ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि उसका पीरियड तो नहीं आता, 1-2 मंथ बाद इस प्रकार से एक लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक कलर का, बहुत ब्लैक कलर का लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो समझ लो मिसकैरेज हो गया, बच्चा गिर गया। यदि आपको ब्लैक कलर का लिक्विड स्टार्ट होता है, जब आप प्रेग्नेंट हो, 1-1.5 मंथ का बच्चा है, उसके बाद भी आपको ये कंडीशन हो रही है, तो मिसकैरेज हो गया आपका बच्चा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू है। अब प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के बाद में आपको कौन कौन सी जांचें सबसे पहले करानी चाहिए। सबसे पहले आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कौन सा है,
आपको सबसे पहले चेक करना कि बी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ये आपको सबसे पहले चेक कराना है। और RH फैक्टर भी आपको पता करता है इससे। ब्लड ग्रुप सबसे पहले आपको टेस्ट कराना है पहले मंथ के अंदर। उसके बाद में आपको हीमोग्लोबिन, लड़कियों के अंदर क्या होता है कि उनकी जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हीमोग्लोबिन गिरना स्टार्ट हो जाता है, आयरन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, फोलिक एसिड की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये टैबलेट आयरन और फोलिक एसिड जब आप प्रेग्नेंट होती हो उसी दिन से आपको ये दोनों टैबलेट स्टार्ट कर देनी है। क्या होता है कि फीमेल के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ना, ये 12 होता है, 12 से कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, 12 तो होना ही चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर भी 11-12 तो होना ही चाहिए। और मेल के अंदर ये होता है 13 से और 17 हीमोग्लोबिन होता है मेल के अंदर। यदि मेल के अंदर 11-12 आ जाता है तो एक हीमोग्लोबिन हो गया, एनीमिया जैसी कंडीशन हो गई। उसके बाद आपको टेस्ट कराना है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे HIV टेस्ट कराना है। लड़कियों के अंदर सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के अंदर ये टेस्ट सबसे ज्यादा करता है डॉक्टर, HIV टेस्ट सबसे ज्यादा करता है डॉक्टर। HIV टेस्ट कराना है आपको, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको हीमोग्लोबिन, आपका कोई हेपेटाइटिस, कोई लीवर की डिजीज तो नहीं है, ये चेक कराना है। उसके बाद में अनेक सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जैसे टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, डायबिटीज हो गया, मधुमेह रोग हो गया, ये हाइपरटेंशन, ये आपको चेक कराना है कि आपके हाइपरटेंशन तो नहीं है। कुछ लड़कियों के अंदर डायबिटीज प्रेगनेंसी से पहले होती है, कुछ के अंदर डायबिटीज प्रेगनेंसी के बाद होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी से पहले होता है, कुछ को बाद में होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 3 मंथ के अंदर अल्ट्रासाउंड करता है डॉक्टर। 2 प्रकार की अल्ट्रासाउंड होती है, एक ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड जिसमें एक प्रोब होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल के देखते हैं, ये देखते हैं कि फाइब्रोड, कोई यूट्रस के अंदर फाइब्रोड तो हो गया या अचानक से कोई ब्लीडिंग हो गई, उस कंडीशन में ये करते हैं। और यदि आप नॉर्मल हो, प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल रही है तो USG करते हैं। USG के अंदर इस प्रकार से एक प्रोब होता है, यूट्रस के ऊपर फेरा जाता है और मॉनिटर पर कंप्लीट बच्चे की इमेज आती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, ये करते हैं 10 से और 12 वीक के बीच में करते हैं इसके अंदर। अब इसमें डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है, डॉक्टर ये चेक करता है कि 3 मंथ के अंदर बेबी पूरा कंप्लीट बन जाता है। अब इसके अंदर जेंडर नहीं बताता डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर जेंडर बता देता है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। अब क्या होता है, जो प्रोब होता है ना, अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे मशीन, ऐसी चिप लगी होती है जो डायरेक्ट सेंटर से जुड़ी होती है। जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है ना, ये जब ऑन होती है ना, जो डायरेक्ट जो कंपनी होती है उससे कनेक्ट हो जाती है। जब भी आप बच्चे के या फीटस के प्राइवेट पार्ट पर ये ले जाते हो प्रोब, तो मशीन अपने आप ही डेटा सेंटर को भेज देती है। तो उससे जब डिलीवरी होती है तो मिलान होता है कि कितनी लड़कियां हुई, कितनी लड़के हुए। यदि उस सेंटर पर यदि पहले लड़की थी और बाद में वही सेंटर के कोई सोनोग्राफी कभी दूसरी जगह पे कराया या बच्चा गिरा दिया, नेक्स्ट टाइम किया, तो सब कुछ पता चल जाता है आज के टाइम में। यदि आज के टाइम में ऐसा कोई काम करता है तो डॉक्टर उसकी नौकरी जा सकती है, उसको सजा भी हो सकती है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर 10 से 12 वीक पे करते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इसमें सबसे पहले यही चेक करते हैं कि बेबी के ऑर्गन बने या नहीं बने, उसका हार्ट बना है, उसकी हार्ट बीट चल रही है, और उसके बोन, उसका सिर, ये सब कुछ चेक करते हैं। डाउन सिंड्रोम, 21 क्रोमोसोम डेफिशिएंसी हो जाती है जिसमें क्या होता है बच्चे की नोज नहीं बनती है और गर्दन जो मोटी हो जाती है। यदि इस प्रकार से बच्चा है तो डॉक्टर एक एप्लीकेशन लिखता है और उससे क्या होता है कि बच्चा गिरा सकता है डॉक्टर, क्योंकि वे बेबी बेकार है, पागल बेबी है, पैदा होगा तो पागल रहेगा, तो उस कंडीशन में उसे गिरा सकते हैं क्योंकि जेनेटिकल डिफॉर्मिटी है। वे डॉक्टर पे डिपेंड करता है, डॉक्टर सब कुछ चेक करके ही करेगा। और उसके बाद माँ से पूछा जाता है, फैमिली से पूछा जाता है और फाइनल डिसीजन डॉक्टर लेता है, क्योंकि उसके अंदर डिफॉर्मिटी आ गई, वे बच्चा नहीं जिएगा। उसके बाद ये आपके सबसे पहले 3 मंथ पर करते हैं, 3 मंथ पर हर डॉक्टर ये करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है। आपको यूरिन सैंपल सबसे पहले डॉक्टर सुबह का, जब आप जैसे आपने 1 घंटे पहले सैंपल नहीं देना, आपको तुरंत सैंपल देना है, लेबोरेटरी में जाना है। उससे आपको यूरिन के अंदर पता चल जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं है। उसके साथ आपको 2 बीमारियां और चेक करानी है, एक आपको डायबिटीज चेक करानी है और एक हाइपरटेंशन।
डायबिटीज मधुमेह रोग होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी इंसुलिन होती ना, ये ज्यादा पैनक्रियाज बनाना स्टार्ट कर देती है कुछ कंडीशन के अंदर, और कुछ कंडीशन के अंदर जो इंसुलिन होती है, पैनक्रियाज होती है, इंसुलिन कम बनाना कर देती है। तो आपका डायबिटीज चेक करते हैं, क्योंकि डायबिटीज यदि ज्यादा है, किसी औरत को ज्यादा डायबिटीज है और इंसुलिन ज्यादा बन रही है और ब्लड शुगर भी ज्यादा खा रही खाना, तो बेबी बड़ा रहेगा। तो जब बेबी बाहर निकलेगा डिलीवरी के टाइम, तो हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर पेशेंट बेबी जा सकता है। तो ये जांचें आपकी करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी जांचें, कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में आपको क्या चेक करना है कि आप रियल में प्रेग्नेंट हो या कोई फेक प्रेगनेंसी है। अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे आपका पहला मंथ चल रहा है कंप्लीट, आपका इसमें ओव्यूलेशन टाइम आया 13-14 को, आपने मीटअप कर लिया अपने पार्टनर के साथ। उसके बाद में आपको वेट करना है, जैसे आपका पहला पीरियड 1 तारीख को आया था, तो आपको 7 तारीख तक वेट करना है। अब 7 तारीख के बाद में ही आपको कंफर्म करना है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव है। आपको ये किट लेनी है और ये किट आपको 50-60 रुपए तक आपको आराम से मिल जाएगी। आपको 2 बूंदे डालनी है। उसके बाद यदि आप कंफर्म है तो आप आयरन की टैबलेट और ये टेस्ट कराना स्टार्ट कर दो 3 मंथ तक, क्योंकि हर लड़कियों के लिए ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये टेस्ट नहीं कराओगे और आप अपनी कंटिन्यू प्रेगनेंसी रखोगे तो आपका बेबी भी बेकार हो भी सकता है, आपका मिसकैरेज भी हो सकता है बीच के अंदर ही, आपका 3-4 मंथ के बाद भी हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए भी आपको ये करानी चाहिए। और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए डॉक्टर बाद में आपकी टैबलेट चलाता है, जैसे उल्टी को कंट्रोल करने के लिए, प्लेसेंटा को, बच्चादानी की जो प्लेसेंटा है उसको चिपकने के लिए यूट्रस के अंदर प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट, ये सारी दवाइयां डॉक्टर स्टार्ट कर देता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।